जो किचन का बजट बनाती है उन गृहिणियों की मोदी सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, ये जानने की हम कोशिश करते हैं। जी बताएं, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। तो किस तरह से आप मोदी सरकार से अपेक्षाएं करती हैं, क्या उम्मीद आपकी बजट को लेकर उनसे है? बजट को लेकर हमारी बहुत ज़्यादा ये अपेक्षा ये है कि गैस की जो टंकी है जी, ये पहले सस्ती सुंदर थी, है ना, चूल्हे जलाते थे तो उसकी वजह से हमारे चूल्हे बंद हो गए। तो हम ये चाहते हैं कि गैस की टंकी भी सस्ती हो। और ये चाय बन रही है आजकल, चाय में भी आप देख रहे हो कि पीने के हिसाब से कितना कम कर दिया। क्यों? क्योंकि महंगी ज़्यादा हो गई है ना। जो 50 रुपए की थी वहाँ 100-200 रुपये किलो, 250 रुपये किलो हो गई। तो हम कैसे लाए? इसमें जो सामान जो भरते थे घर में, पहले एक इंसान कमाता था तो 10 लोग खाते थे, और आज की ये है कि 10 लोग कमाते हैं और एक इंसान बड़ी मुश्किल से खा पाता है। तो महंगाई को लेकर आपका कहना है कि महंगाई ज़्यादा है, इसे लेकर थोड़ी राहत मिलनी चाहिए। साथ ही घर का बजट अगर देखा जाए तो किचन का बजट अगर गड़बड़ाता है जैसे, तो पूरे घर का बजट गड़बड़ जाता है। तो आप कैसे इसे मैनेज करती हैं? जो आप कल सामान लेकर आई वो शक्कर, चाय पत्ती वगैरह, ये सब कितना महंगा हो गया है और आप कैसे इस बजट को मैनेज करती हैं? जहाँ मैं 10 किलो भरती थी पहले जी, आज मुझे 1 किलो 2 किलो ऐसा लाना पड़ रहा है। क्यों? 10 किलो लाती थी, उठा के रखती थी, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ परेशानी आए तो उसमें उस वक्त वो जो चीज़ें संभाल के रखे थे ना वो काम आए। पर आज ऐसा आलम हो गया है कि हम कुछ उठा के संभाल के नहीं रख सकते हैं। मैं चाय पत्ती के डब्बे में पैसे जमा करती थी, आज वो पैसे भी नहीं रख पा रही हूँ। कोरोना के बाद में थोड़ी स्थिति भी खराब हो गई। जी, उससे लेकर भी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा, हाँ। लॉकडाउन में जो मेरी सारी पिक्चर पिट गई, जितने पैसे थे ना सब यूज हो गए, कुछ भी नहीं बचा, बेनिफिट बिल्कुल नहीं मिल रहा आर्थिक रूप से। हाँ, और गरीब मतलब इंसान जो है ना, मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय लोग, उनकी बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कत देख रहा है। तो यही मेरी मोदी जी से यही है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हो सके तो घर का जो सामान खाने पीने का है या पहनने ओढ़ने का भी है, इसको थोड़ा कंट्रोल करें, ये बेनिफिट मिले हमें, ताकि हमें है ना रोड पे नहीं आना पड़े। ये चाहते हैं हम। नहीं तो वो एक दिन यही आएगा कि जो अमीर है वो गरीब हो जाएगा, गरीब बेचारा भिखारी बन जाएगा। तो ऐसी जो स्थिति तो मत पैदा करो, है, उसका ध्यान रखो। मोदी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप वहाँ पे बैठे हो ना तो हर किसी की परेशानी हल करो, अपना अपना मत देखो, सबके लिए देखो। आपका नाम? मेरा नाम रशीदा बानो। तो हम गृहिणियों से बातचीत कर रहे हैं, अब आइए इनसे जानते हैं। वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। तो बजट पेश होने वाला है और क्या सरकार से आप अपेक्षाएं करते हैं, मोदी सरकार से क्या उम्मीद आपको बजट को लेकर है? बजट में इतनी महंगाई कर रखी सरकार ने, गरीब क्या खाए और क्या कमाए। गैस की टंकी इतनी महंगी है, खाने का बनाने का मीठा तेल इतना महंगा है, दाल शक्कर चावल सब महंगी है, क्या बनाए क्या खिलाए। खाने में बच्चों को अलग अलग फरमाइश होती है, 2 सब्जी रखेगी 3 सब्जी, आज तो 1 सब्जी रखने में ही महंगाई हो रही है। कैसे खिलाए बच्चों को, कैसे परवरिश करे। ठेला चलाने वाले, ऑटो चलाने वाले, इनकी तो परेशानी हो गई बेचारे, उनके तो बच्चे भूखे मर रहा है। वो यहाँ तक कि वो आत्महत्या करने को तैयार होगा बेचारे, इतने मजबूर हो रहेंगे। थोड़ी महंगाई को कम करो के, गरीब इंसान की तो परेशानी हो रही ना। परेशानी कैसी, क्या बच्चों को हर चीज़ से मोहताज होगा, क्या उड़ाए क्या पिनाए क्या पढ़ाए क्या लिखाए क्या करे बच्चों का। तो आपकी यही सरकार से राहत दी जाए। और गैस की टंकी हुई, बिजली बिल इतना आ रहा है, 2-3 हज़ार रुपये बिजली के बिल आ रहा है, कुछ नहीं चला हुआ उसके बाद भी इतना बिल आ रहेगा। हर चीज़ में महंगाई हो रही है ये। तो राहत थोड़ी बहुत तो राहत मिले कि इंसान को, गरीब को। बिल्कुल, कोरोना काल के बाद में आर्थिक रूप से अभी स्थिति सही से ठीक भी नहीं, बिल्कुल नहीं है ना, बिल्कुल नहीं हैगी। के साल पे साल हर इंसान गिरता चला जा रहा है, ऊपर बढ़ने की जगह नीचे गिर रहा है इंसान। हर बात में परेशानी हो रही है इंसान की, कैसे क्या कर, गरीब इंसान तो मजबूर है ना। आपका नाम? नरगिस भी। चलिए बात करते हैं, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। तो किस तरह से आप चाहते हैं कि क्या मांग करते हैं आप सरकार से और क्या अपेक्षाएं हैं आपकी, आप गृहिणी हैं तो किस तरह से जो बजट आने वाला है 2022 का, इससे लेकर आप किस तरह की वो है अपेक्षा करते हैं मोदी सरकार से? हम मोदी सरकार से अपेक्षा करते हैं कि अभी हर चीज़ महंगी हो गई है, रसोई में सब काम, गैस वगैरह और पेट्रोल से आना जाना, सब्जी लेने के लिए सब कुछ बहुत महंगा हो गया है।
और बहुत प्रॉब्लम होती है कि कैसे क्या खर्चा चलाएं गृहिणी को पूरा। और बाहर कुछ भी लाना बाजार से, अब सारी चीज़ें उस पर डिपेंड है। कोरोना काल के बाद में किस तरह से आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है और ऐसे में बजट से आपसे क्या अपेक्षा करते हैं? बहुत कमज़ोर हो गई और हर चीज़ महंगी हो गई। आज हम देख रहे हैं कि एक स्कूटी भी ले अगर कोई लेडीज़ कहीं बाहर जाए, जो जॉब करती है वगैरह, उनके लिए तो पहले तो 65,000 में आ जाती थी और अभी 1 लाख के आसपास हो गई है। तो कैसे कोई मिडिल क्लास फैमिली के लोग कैसे क्या करें? और ना जॉब वगैरह है कुछ भी, और सब्जी वगैरह के सबके भाव बढ़ गए हैं, किराना वगैरह और भी लाइट बिल जो करते हैं बजट आपका, जो घर का आप बिठाते हैं, तो अब ऐसे में अगर 1 रुपये भी इसमें कम ज़्यादा ऊपर नीचे होता है तो आप पूरा घर का पूरा बजट बिगड़ जाता है। तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करती हैं पूरे बजट को? हो ही नहीं पाता है ना, इतना महंगा है। और फिर सैलरी वगैरह तो वैसी है, सैलरी तो बढ़ती नहीं है। और हमारी तो कोई नौकरी भी नहीं है सरकारी वगैरह, और ना ही हम जॉब करते हैं, हम तो फिर मजदूर लोग ही हैं। तो फिर उसमें ही चलाना हमको, सैलरी तो वो की वही है और बाकी सब चीज़ों के भाव बढ़ गए हैं। तो आप सरकार से क्या उम्मीद करना चाहते हैं, क्या अपेक्षा करना चाहते हैं बजट को लेकर राहत किस तरह? मोदी सरकार से हम चाहते हैं कि वो जैसे गैस सिलेंडर के भाव कम करे और किराना के जो भी और चीज़ें हैं उनके, और जो जॉब के लिए हैं उनके लिए भी वैकेंसीज वगैरह निकालें। और जो ये व्हीकल्स हैं स्कूटी वगैरह उनके और गैस टंकी के भाव भी कम करें। आपका नाम? मेरा नाम माया माली। तो ज़्यादा यही मतलब बजट 2022 जो आने वाला है, इसे लेकर ज़्यादा गृहिणियों की यही मांग है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत दी जाए, क्योंकि किचन का बजट अगर बिगड़ता है तो पूरे घर का बजट बिगड़ जाता है और किचन का बजट संभालने वाली होती है गृहिणियाँ। और ऐसे में महंगाई की मार कोरोना के बाद में ज़्यादा पड़ गई है, तो इसे लेकर ज़्यादा राहत की मांग ही उठ रही है और राहत की अपेक्षा ही गृहिणियों की तरफ से आ रही है। आइए हम और बात करते हैं। आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। तो किस तरह से आप अपेक्षा करती हैं और क्या उम्मीद आप बजट आने वाले से करती है उनसे, मोदी सरकार से? बताएं। सस्ता मांगना चाहते हैं हम भी, सस्ते की बोले बहुत महंगा हो रहा है, गैस की टंकी नहीं, सामान सब महंगा हो रहा है, खाने की चीज़ों में, खानों की चीज़ों में। हाँ, तो सब्जियां आप जो लाती है मार्केट से, वो अभी उसका बजट कैसा है, कितनी महंगाई उसमें? महंगाई है ना, 20 रुपए पाव, 15 रुपए पाव, इतनी महंगी है। तो आप राहत चाहती हैं मोदी सरकार से? मोदी सरकार से राहत। तो वैसे में आप सब्जी वगैरह महंगी वगैरह लाती हैं तो इनमें भी आपको राहत चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी फिर आपका पूरा घर का बजट बिगड़ता है, तो उसे लेकर फीस बच्चों की और फिर दूसरा सामान भी रहता है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? यही कहना चाहते हैं कि सस्ता होए और हर चीज़ में हमारे को सहायता मिले। जी, और आप बताएं तो किस तरह से आप मांग करते हैं और क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्या अपेक्षाएं हैं मोदी सरकार से? हमारी तो यही उम्मीदें हैं कि महंगाई हटाए, सस्ती चीज़ करे सब। आज इतनी परेशानी हो रही है, कमाने वाला एक इंसान घर में अगर 10 सदस्य तो इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। खाने की चीज़ों में किस तरह से महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है? तेल देखो इतना भाव हो गया, कभी जीवन में नहीं खाया इतना महंगा तेल। इतना 140-50 रुपये किलो तेल हो रहा। पूरे घर का बजट आप कैसे मैनेज करती है? मैनेज कैसे करना पड़ता है, बिल्कुल जो खाते हैं उससे भी कम हो गया, कम कर रहा है, बिल्कुल कम, 54 हो गया 1 रुपये का खाने का बजट। कोरोना के बाद से स्थिति बहुत कमजोर, क्या बहुत ही कमजोर हो गई है, ये इन्हें कुछ कह नहीं सकते। तो राहत आप चाहती है? राहत चाहिए हमको मोदी सरकार से मोदी सरकार से कि जल्द से जल्द हमें सब चीज़ पे सस्ता करे और हम गरीबों को सहायता करें, राहत दे। तो 1 फरवरी 2022 को बजट 2022 पेश होने वाला है और केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, वित्त मंत्री से यही ज़्यादा अपेक्षाएं गृहिणियों की है कि जो राहत दी जाए और कहीं ना कहीं किचन के अंदर भी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, और सारी गृहिणियों की ज़्यादा से ज़्यादा यही उम्मीद और यही अपेक्षा मोदी सरकार से है।